तो कई सारे शख्स जो है बाहर आना चाहते हैं, अब्रॉड आना चाहते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है हैसअप से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड। होप आपने वीडियो देखे होंगे। मैं आप लोगों को कहते रहता हूं कि हैसअप के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको हैसअप के बारे में पता नहीं होगा, फूड सेफ्टी के बारे में पता नहीं होगा, तब तक आपको बाहर आने में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि जब भी आपका इंटरव्यू होता है ना, अगर आप बाहर आना चाहते हो, चाहे एजेंट के थ्रू, चाहे किसी रिलेटिव के थ्रू, किसी रेफरेंस के थ्रू, तो आपका जब इंटरव्यू होता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज हैसअप, या आप फूड सेफ्टी के बारे में आपको कितना पता है। तो जरूर नॉलेज ले लीजिए इससे रिलेटेड। जितने भी आपने मेरे वीडियो देखे होंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं मैंने आपको कितनी बार बोला है कि हैसअप के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप बाहर आ सकते हो। ठीक है, तो इंडिया की तरह नहीं है ऐसा बाहर की, मतलब जो फूड सेफ्टी है उसके बारे में आपको ख्याल नहीं रखना है। अब्रॉड में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्शन होती है, बहुत ज्यादा रूल्स होते हैं हैसअप से रिलेटेड, और आपको फूड सेफ्टी का खासकर ख्याल रखना पड़ता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हैसअप क्या है, उसके कुछ प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा, और हैसअप से क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में बताऊंगा। साथ साथ मैं आपको कुछ टेम्परेचर के बारे में बताऊंगा जो कि आपको किचन में फॉलो करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जो कि है देसी व्लॉगर। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी व्लॉगर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर मिस हो गया ना, और वही पॉइंट अगर आपके इंटरव्यू में पूछ लिया तो आपको दिक्कत आ सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज हैसअप। हैसअप है क्या? तो हैसअप का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। शुद्ध हिंदी में आपको बोलूं तो सपोज एक खाना रखा हुआ है, अब वो खाना खराब होने वाला है, और वो खराब होने के बाद उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये चीज के बारे में पता होना कहलाता है हैसअप। हैजार्ड एनालिसिस मतलब कौन सा खतरा है जिसको हमको एनालाइज करना है, पता करना है कि कौन सा खतरा होने वाला है। कहां से खतरा होगा? फूड से खतरा होगा, खाने से खतरा होगा, हाइजीन से खतरा होगा। हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट मतलब कौन सा जो पॉइंट है, कौन सा वो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है जहां पर हमको मतलब पता करना है कि बस इस टेम्परेचर से ऊपर ही चला गया है, ये खराब होने वाला है। ये खराब होने वाला है तो इससे हमारे जो गेस्ट है या हम खाने वाले हैं तो हमको क्या प्रॉब्लम होने वाली है, कौन सा खतरा होने वाला है। ऐसा जो है फूड सेफ्टी के लिए काफी अच्छा है। बेसिकली ये हर इंडस्ट्री में आपको मिल जाता है, ऐसे नहीं कि होटल इंडस्ट्री में आपको हैसअप के बारे में पता होना चाहिए, बट मेनली जो है इसमें होटल इंडस्ट्री में फोकस किया जाता है, क्योंकि ये हम खाना बनाते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो खाना क्या है, सीधा हमारे पेट के अंदर जाता है या गेस्ट के पेट के अंदर जाता है, जहां पर उसको डायरेक्ट प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। हैसअप जो है हर जगह पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, हर इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि जहां पर गंदगी है वहां पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी एक अलग मैटर है, गंदगी आप सफाई करके साफ कर सकते हो, मगर जब खाना अगर एक बार पेट में चला गया तो उसको आप साफ नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए फूड प्रोडक्शन में या होटल इंडस्ट्री में इसको खासकर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले तो कितने तरह के होते हैं हैजार्ड? 4 तरह के होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 तरह के हैजार्ड मतलब 4 तरह के खतरे होते हैं जिनसे हमें बचना है और बचाना है। सबसे पहला हैजार्ड है हमारा फिजिकल, दूसरा है केमिकल, तीसरा है एलर्जन, और चौथा है हमारा बायोलॉजिकल। सो फिजिकल में आपको बता दूं, फिजिकल मतलब कोई भी खतरा जिसको आप छेड़ सकते हो, देख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे खाना आपने सर्व किया अपने गेस्ट को, बाल आ गया, कांच आ गया, लकड़ी का पीस आ गया, पेपर आ गया, तो ये क्या है, आप इनको छेड़ सकते हो ना, इनको देख सकते हो ना। तो ये हो गया आपका फिजिकल हैजार्ड, मतलब फिजिकल खतरा हो गया, ये आपके गेस्ट को हुआ है तो मतलब फिजिकल हैजार्ड हुआ है। बात करते हैं केमिकल हैजार्ड की। तो केमिकल हैजार्ड का मतलब जैसे आपका डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, हम हमारे जो यूटी वाले होते हैं वो ग्रिल साफ करते हैं, फ्लोर साफ करते हैं, हमारा बेंच साफ करते हैं जहां पर हम काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर वो केमिकल लगाते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर आपने ढंग से क्लीन नहीं किया है, ढंग से उसको साफ नहीं किया है, तो क्या है कि वो आपके खाने में आ सकता है किसी न किसी तरह। आप सपोज खाना सर्व कर रहे हो और वहीं पे आपका यूटी वाला सफाई कर रहा है, पानी फेंक रहा है, वो केमिकल सपोज आपके खाने में आ गया, तो क्या होगा, केमिकल हैजार्ड। तो कोई सा भी डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, केमिकल हो गया, ये आता है आपके केमिकल हैजार्ड में। तीसरा हम बात करें तो ये है हमारा एलर्जन। अब एलर्जन क्या होता है? एलर्जन एलर्जी हो जाती है, जैसे किसी को नट से एलर्जी होती है, किसी को सी फूड से एलर्जी होती है, किसी को सोया से एलर्जी होती है। मैं आपको बता दूं 14 ऐसे एलर्जन हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 14 ऐसे एलर्जन हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं, जो कि ज्यादातर गेस्ट को, ज्यादातर लोगों को होते हैं। तो इनसे बचना बहुत जरूरी है, और
आप अगर अच्छे चेन रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, अच्छे 5 स्टार में काम कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं जो आपका मेन्यू होगा ना, उस मेन्यू में भी अगर आप देखोगे तो वहां पर ग्रीन से लिखा होगा ये वेगन है, या इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि इस डिश में ये आपको एलर्जी मिल जाएगी, इसमें ये नट डला हुआ है। अगर आप एक अच्छी कंपनी में अच्छे चेन में काम कर रहे हो तो आपको जरूर ये देखने को मिलेगा। सपोज आपके गेस्ट को नट से एलर्जी है और आपने उसे नट्स खिला दिया गलती से, अगर आपने अपने डेजर्ट में नट डाला हुआ है मगर आपने बताया नहीं उसको, तो क्या होगा, वो बेहोश भी हो सकता है, उसको उल्टी भी हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, वो मर भी सकता है, स्क्रैचिंग भी कर सकता है, खुजली वगैरह भी कर सकता है, उसको दाने भी हो सकते हैं। तो एलर्जी कई तरह की होती है। तो एलर्जन भी एक हैजार्ड है, एक खतरा है। चौथा और लास्ट हैजार्ड की बात करें तो ये है हमारा बायोलॉजिकल। सो बायोलॉजिकल मतलब बायो से जैसे आप पता चले रहा होगा, हमारा बायो की क्लासेस होती तो हम क्या पता करते थे, क्या चीजें हम उसमें नॉलेज लेते थे। बायोलॉजिकल मतलब जो आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, फील भी नहीं कर सकते हो, ऐसी चीजों को बोलते हैं बायोलॉजिकल। अब ऐसी चीजों में क्या आ जाते हैं, जैसे फंगस आ गया, बेड में फंगस लग जाता है, तो ऐसी चीजों को आप देख नहीं सकते हो मगर स्मेल जरूर कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे कीड़े मकोड़े आ गए, आप जहाँ पे काम कर रहे हो, कॉकरोचेज आ गए, रेट वगैरह आ गए, उन्होंने अगर वहां पर थोड़ा सा स्पोटी कर दिया, वहां पर थोड़ा सा कुछ डर्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये बायोलॉजिकल हैजार्ड में आएगा। ये अगर आपके खाने में चला गया, इससे भी आपका जो गेस्ट है उसको इलनेस हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है, या वो उसे वॉमिटिंग भी हो सकती है, या फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो इन चीजों से ही बचना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अब्रॉड में आओगे तो आप देखोगे कि जगह जगह पे कॉकरोच ट्रैप लगाए रहते हैं, रेट ट्रैप लगाए रहते हैं, और आपने यूवी लाइट देखी होगी, यूवी लाइट का यूज भी किया जाता है जिससे कि जो फ्लायर्स होते हैं वो वहां पर चिपक जाते हैं या मर जाते हैं। तो ये सारी चीजें यूज करी जाती है बायोलॉजिकल हैजार्ड से बचने के लिए। तो मैंने आपको बताया कि हैजार्ड 4 तरह के होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे बचना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके गेस्ट को फूड पॉइजनिंग नहीं होगी और आप फूड सेफ्टी कर सकते हो। बात करें आगे अगर प्रिंसिपल की, तो हैसअप के 7 प्रिंसिपल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला आता है कंडक्ट हैजार्ड एनालिसिस, डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जिसको सीसीपी कहा जाता है, इस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स, मॉनिटर सीसीपी, इस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शन, वेरिफिकेशन, रिकॉर्ड कीपिंग मतलब जो आप रिकॉर्ड बनाते हो अपने टेम्परेचर का, ब्लास्ट चिलर का, अपने कुकिंग टेम्परेचर का, या होल्डिंग टेम्परेचर का, सुशी का, तो ये सारे जो हम शीट बना के रखते हैं ये आपके आते हैं रिकॉर्ड कीपिंग में। तो ये जो 7 प्रिंसिपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हैसअप की नॉलेज आप ले रहे हो या इन केस वन डे आप पीआईसी बनते हो तो आपको ये 7 प्रिंसिपल के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखो सबसे मेन जो काम होता है ना, फोकस वाला काम होता है एक शेफ का, एक सीनियर का, वो क्या होता है शुरू से मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, हम रिसीविंग करते हैं। सबसे पहला हमारा सामान आता है, डिलीवरी बॉय जो होता है वो सामान लाता है, तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हमारा है रिसीविंग का। रिसीविंग के टाइम पे हमको कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप सबसे पहले रिसीविंग कर रहे हो तो आपको अपने खाने को चेक करना है कि वो अगर चिल्ड आइटम है तो वो चिल्ड 5 डिग्री से नीचे है कि नहीं है। आपका जो डिलीवरी बॉय आया है उसका जो ट्रक है जिसमें वो सामान लाया है, उस ट्रक का टेम्परेचर आप देखोगे वो चिलर में लाते हैं। ठीक है, फ्रीजर का सामान फ्रीजर में होगा, चिलर का सामान चिलर में होगा। तो चिलर का अगर आप सामान रिसीव कर रहे हो तो आपने उसके चिलर को भी चेक करना है कि उसका टेम्परेचर 5 डिग्री है कि नहीं है। दूसरा, उसके बाद आपने डिलीवरी बॉय को चेक करना है कि उसने हाइजीन मेंटेन किया है कि नहीं किया है, उसने शेविंग तो नहीं रखी, कैप तो नहीं पहनी, हेडफोन तो नहीं पहना हुआ है, या उससे स्मेल तो नहीं आ रही है, उसने प्रॉपर ड्रेस पहनी कि नहीं पहनी है। अपने साथ साथ आपको उसकी ग्रूमिंग भी देखनी पड़ती है अब्रॉड में, मैं आपको बता दूं। तो ये चीज चेक करनी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप रिसीव कर रहे हो आपने एक्सपायरी चेक करना है, प्रोडक्शन चेक करना है, और जो आपको एलपीओ देता है, बिल देता है, तो उसमें आपको फूड प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन डेट जो है, एक्सपायरी डेट जो है, वो दोनों भी लिखनी पड़ती है। शॉर्ट एक्सपायरी आपको वहां पर चेक करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपको वो जो सामान दे रहा है वो 1 महीने बाद ही एक्सपायर होने वाला है और उसका प्रोडक्शन डेट जो है वो 1 साल पहले का है, तो ये भी आपको चेक करना पड़ता है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको रिसीविंग के टाइम पे चेक करने पड़ते हैं एब्रॉड में खासकर। यहाँ पर आपने रिसीव कर दिया, अब उसके बाद क्या है, आपका सामान जाएगा। सपोज आपने वेजिटेबल रिसीव किया, अब वो जाएगा वॉशिंग के लिए। अब यहाँ पर आपने वॉशिंग, जो मैंने वीडियो बनाया था वेजिटेबल वॉशिंग किस तरह से करते हैं आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको वेजिटेबल वॉशिंग का प्रॉपर मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अच्छे से आपने सैनिटाइज कर दिया, आपने चिलर में रख दिया। अब आपका सपोज ऑर्डर आया, अब आपको करना क्या है, अब आप
फूड प्रिपेयर करोगे। अब आप यहाँ पर कटिंग कर रहे हो, आपने कटिंग के वक्त क्या करना है, चेक करना है कि आप कौन से चॉपिंग बोर्ड का यूज कर रहे हो, सही चॉपिंग बोर्ड, सही नाइफ का, आपने हैंड ग्लव्स पहने कि नहीं पहने हैं। यहाँ पर आपका फूड प्रिपेयर हो चुका है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या आता है, कुकिंग। अब यहाँ से आपने कुकिंग करना है। कुक करने के टाइम पे आपने क्या नोट करना है, आप कितने टेम्परेचर में कुक कर रहे हो। कम से कम 75 डिग्री से अब आपका टेम्परेचर होना चाहिए जो भी आप खाना कुक कर रहे हो। जैसे आप कोई करी कुक कर रहे हो, आपने कुक किया, अच्छे से कुक किया, आप लास्ट में चेक करो कि आपका जो कुकिंग हुआ है वो 75 डिग्री से ऊपर गया कि नहीं गया। चला गया, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप अपना खाना सर्व करोगे गेस्ट को। सो ये जो है ये पूरा प्रोसेस है आपका रिसीविंग से लेके खाना सर्व होने तक, जिसके बीच में बहुत सारे मेथड, बहुत सारे कुकिंग के प्रोसेस वो आते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और आपके जूनियर को भी पता होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है तो आपको नॉलेज शेयर करनी चाहिए, अपने जूनियर को ये चीजें बतानी चाहिए। अब इस प्रोसेस के बाद थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका कुकिंग टेम्परेचर होता है वो 75 डिग्री अबव होना चाहिए। होल्डिंग टेम्परेचर जो कि हमारा बूफे लगा हुआ होता है, वहां पर हमारा जो खाना होता है उसे हम बोलते हैं होल्डिंग। वहां पर हमारा खाना जो कुक नहीं हो रहा होता है, ये ना ठंडा हो रहा होता है, वहां पर हमारा खाना होल्ड में रहता है। उस होल्डिंग का टेम्परेचर जो है 63 अबव होना चाहिए। कहीं पर 65 भी है, कहीं पर 60 भी है। तो मेनली आप 63 के अबव आप रख सकते हो। तो 63 के अबव आपका होल्डिंग टेम्परेचर होना चाहिए और वो उसके ऊपर 70-75 कहीं तक भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका होल्डिंग टेम्परेचर हो गया। अब कोल्ड की बात करें तो कोल्ड का टेम्परेचर जो है आपका 5 डिग्री बिलो होना चाहिए। सपोज आपने कोई सैलेड बनाया है या आपने कोई कोल्ड का आइटम बनाया है और आप उसको चिलर में रख रहे हो, तो चिलर का टेम्परेचर, कोल्ड का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 5 डिग्री बिलो। अब सपोज कोई सामान आपने फ्रीजर करना है, आपका कोई सालमन आया, सपोज सालमन आपने काट के अब उसको फ्रोजन करना है, तो फ्रोजन का टेम्परेचर आपका होना चाहिए -18 डिग्री आपका होना चाहिए। -18 डिग्री या -19, 20, 21 आपका हो सकता है। ठीक है, मगर -18 के नीचे मतलब 17, 16 इस तरह से आपका टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका खाना खराब हो चुका है। साथ साथ अगर हम बात करें ब्लास्ट चिलर की, सबसे पहले जब आप अपना खाना कुकिंग करते हो तो कुकिंग करने के बाद आप क्या करते हो, अगर आप उसको डायरेक्ट सर्व कर रहे हो तो आप सर्व करोगे, मगर अगर आप उसको चिलर में रख रहे हो कुछ खाना कुक करके, जैसे हम अपनी ग्रेवीज बनाते हैं या कोई भी राइस बना के रखते हैं, बिरयानी राइस बना के रखते हैं या कोई भी खाना बना के रखते हैं, उसको हम चिलर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपने कुकिंग किया, उसके बाद सेकंड प्रोसेस आता है ब्लास्ट चिलर। ब्लास्ट चिलर जब आप कर रहे हो तो ब्लास्ट चिलर का जो टाइमिंग है वो 90 मिनट होना चाहिए, मतलब 1.5 घंटे में आपका खाना कुक होना चाहिए। 75 डिग्री से आपका खाने का जो टेम्परेचर है वो 90 मिनट के बाद 5 डिग्री बिलो होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने अपना खाना डाला तो 90 मिनट के लिए आपने छोड़ा हुआ है उसको, ऐसा नहीं। आपका जो खाना है डिपेंड करता है क्वांटिटी में। अगर एक बॉल आप ठंडा कर रहे हो तो उसको 90 मिनट की जरूरत नहीं है, उसको 10 मिनट 20 मिनट की जरूरत है। तो मैक्सिमम जो है 90 मिनट होना चाहिए और कम से कम आप कितना भी कर सकते हो जब तक उसका टेम्परेचर 5 डिग्री बिलो ना आ जाए। जैसे आपका टेम्परेचर 90 मिनट के अंदर या 90 मिनट तक 5 डिग्री बिलो आ जाता है, उसको डायरेक्ट आप डालोगे चिलर में। अब चिलर का टेम्परेचर से मैंने आपको बताया 5 डिग्री बिलो होना चाहिए। चिलर में डालने के बाद आपको जो खाना है उसको आप एक ही बार रीहीट कर सकते हो, और अगर आप रीहीट नहीं कर रहे हो तो उसका जो मैक्सिमम टाइम है चिलर में रखने का वो है 3 डेज। 3 डेज मतलब सपोज आपने अभी खाना बनाया है तो अभी से लेके 1, 2, 3 दिन आप गिनोगे। जैसे सपोज आप आज 10 तारीख है तो 10, 11, 12, तो 12 तारीख को ठीक इसी टाइम पे आपका जो खाना है वो एक्सपायर हो जाएगा, उसको आपको थ्रो करना पड़ेगा, आपका खाना स्पॉइल हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, ये आपको नोट करना बहुत जरूरी है। एज अ शेफ, एज अ किचन इंचार्ज, किचन में आप काम कर रहे हो तो इन चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। हैसअप के बारे में अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और इसकी बहुत सारी नॉलेज है। प्रिंसिपल की अगर इसके लिए तो स्पेशली मेरे को प्रिंसिपल का अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, हैसअप के बारे में अलग बनाना पड़ेगा, जो आपको मैंने 4 हैजार्ड बताए हैं उसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी जो कि मैंने आपको आज की वीडियो में दी है। होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि हाइजीन से रिलेटेड, हैसअप से रिलेटेड या फूड सेफ्टी से रिलेटेड कोई आपके लिए वीडियो लाऊं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक में मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो वो भी आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम में अगर आपने फॉलो नहीं किया अभी तक तो फॉलो कर लीजिए, जहां पर मैं आपके लिए बहुत सारे कंटेंट लाता हूं। होप आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।